बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी का नाम है शरारत की सज़ा। ठीक है, इस कहानी में एक बहुत ही शरीर लड़का है। देखें उसने क्या क्या शरारत की। हम इस सबक को पढ़ते हैं, इस कहानी को। आप सारे बच्चे बहुत गौर से, तवज्जो से कहानी सुनिए। अबरार एक बहुत ही शरीर लड़का था। वो हर वक्त शरारतें करता रहता। कभी किसी के बस्ते से कलर्स निकाल के खराब कर दिए, और कभी बहन की कापी में से सफ़ा फाड़ दिया, और तो और कभी बड़े भाई के बस्ते में से इंक पेन निकाल कर उसकी नोक तोड़ डाली। अबरार बहुत शरीर लड़का था। हालांकि अभी तो वो बहुत छोटा था। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन सारे घर वाले उसकी शरारतों से बहुत परेशान हो गए थे। अबरार की अम्मी उससे बहुत चिढ़ जाती थी और हर वक्त उस पर चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन अबरार उनकी कोई बात नहीं सुनता। इसी तरह अबरार के अब्बू भी रोजाना उसे समझाते रहते, और कभी कभी तो सख्त गुस्से में आकर अबरार की पिटाई भी लगा देते थे। एक दिन अबरार के वालिद अनन्नास के 5 डब्बे खरीद कर लाए। सारे घर वालों को अनन्नास बहुत पसंद थे। अम्मी ने एक डब्बे में से अनन्नास के टुकड़े निकाले और सारे बच्चों को शाम की चाय के साथ खाने के लिए दिए, और बाकी के 4 डब्बे फ्रिज में संभाल कर रख दिए। अबरार ने चालाकी से दूसरे दिन सुबह सुबह, जब सब लोग सो रहे थे, अनन्नास का एक डब्बा फ्रिज में से निकाला और उसे किसी न किसी तरह से खोलकर स्टोर में जाकर छुपा दिया। और सारा दिन खेल कूद के दौरान थोड़ा थोड़ा करके अनन्नास का पूरा डब्बा चट कर गया। शाम को जब अम्मी ने फ्रिज में से अनन्नास का डब्बा निकालना चाहा, तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ 4 डब्बों के बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 डब्बे मौजूद थे। अब तो अम्मी का पारा हाई हो गया और उन्होंने पूरे घर में सब बच्चों से पूछगछ शुरू कर दी कि ये अनन्नास का डब्बा आखिर गया तो कहाँ गया। अबरार ने चालाकी से अम्मी को ये बताया कि उसने बड़े भैया को सुबह सुबह फ्रिज के सामने दरवाजे पर देखा था। अब तो अम्मी की पूरी तवज्जो बड़े भाई की तरफ हो गई और वो बड़े भाई का इंतजार करने लगी। शाम को जब बड़े भाई ट्यूशन से पढ़कर घर वापस आए, तो अम्मी ने उनसे अनन्नास के डब्बे के बारे में पूछा। बड़े भाई ने जब इनकार किया तो अम्मी थोड़ा बहुत तो गुस्सा हुई, लेकिन अम्मी का गुस्सा काफ़ी ठंडा हो चुका था और वो रो धो के खामोश हो गई। अम्मी ने फ्रिज के बाकी 3 डब्बे उठाए और किचन के ऊपर वाले कैबिनेट पर रख दिए। दूसरे दिन जब अम्मी सौदा लेने के लिए बाजार चली गईं, तो अबरार को एक बार फिर शरारत सूझी और उसका दिल चाहा कि वो अनन्नास खाए। लेकिन अब तो मुश्किल ये थी कि अनन्नास फ्रिज में नहीं थे, बल्कि अब तो वो किचन की कैबिनेट के ऊपर थे। अबरार के लिए बहुत मुश्किल था कि वो उन डब्बों में से एक डब्बा उठा पाए।
अबरार को एक तरकीब सूझी। वो दौड़कर बाथरूम में गया और उसने वहां से बाथरूम का टब पानी से खाली किया और उसे लेकर किचन के अंदर आकर उल्टा करके रख दिया। अब अबरार अपनी गैलरी में से एक छोटा स्टूल उठा लाया। ये स्टूल उसने बाथरूम के टब के ऊपर रख दिया और उस पर चढ़ गया, लेकिन अभी भी उसका पूरा हाथ डब्बे तक नहीं पहुंच रहा था। अभी वो कोशिश कर ही रहा था कि उसके बड़े भाई के आने की आवाज आई। अबरार ने जल्दी जल्दी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, अपने पैरों के पंजों पर खड़े होने की कोशिश की और हाथ बढ़ाकर डब्बे को पकड़ा ही था कि नीचे से स्टूल खिसक गया और वो धड़ाम से नीचे गिरा। अबरार का सर किचन के संगे मरमर की टाइल पर लगा और उसकी आंखों में अंधेरा छाता चला गया। जब अबरार को होश आया तो वो अस्पताल में बिस्तर पर था। उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दूसरे पैर के टखने में भी उसे बहुत शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उसकी अम्मी उसके पास ही खड़ी थी। अम्मी ने उसे बताया कि अनन्नास चोरी करने के चक्कर में तुम स्टूल पर से गिर पड़े और तुम्हारे सर पर शदीद चोट आई है। इतनी शदीद चोट में बहुत सारा खून भी बह निकला है। तुम्हारे सर में 6 टांके लगे हैं और तो और सीधे पांव की हड्डी भी टूट गई है, जबकि उल्टे पांव में एड़ी में मोच आई है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत बच गए हो, लेकिन तुम्हें शरारत और चोरी की बड़ी अच्छी सजा मिल गई। अब तुम कम से कम 6 महीने तक बिस्तर ही पर पड़े रहोगे। अम्मी ने ये बात बताने के बाद उसे कहा कि देखो, डॉक्टर ने बड़ी एहतियात बताई है। डॉक्टर ने कहा है कि रोजाना 1 इंजेक्शन लगाने का कहा है। ये इंजेक्शन तुम्हें 6 दिन तक लगेंगे और उसके साथ साथ तुम्हें खाने में भी बहुत एहतियात करनी होगी। ये नहीं कि हर चीज खा ली, चिप्स खा लिए, अल्लम गल्लम चीजें पेट में भर ली। डॉक्टर ने कहा है कि रोजाना 1 अंडा उबाल कर खाना पड़ेगा। अंडे की सफेदी में कैल्शियम होती है जो हड्डी जोड़ने में बहुत मददगार होती है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें पेट की सफाई के लिए रोजाना थोड़े थोड़े अमरूद भी खाने होंगे, और क्योंकि तुम्हारा बहुत खून बह चुका है इसलिए डॉक्टर ने तुमको अनार और अंगूर भी खाने के लिए कहा है, ताकि जल्दी जल्दी खून बने और सर फटने की वजह से जितना खून ज़ाया हो गया है वो सारा का सारा खून जल्दी जल्दी बन जाए। अबरार को 2 दिन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया और वो घर आ गया। अब वो था और उसका अकेला कमरा। सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे वो थक चुका था। उसका दिल चाहता था कि वो उठे, भागे दौड़े, खेले कूदे और पहले ही की तरह शरारतें करे, लेकिन सारा दिन उसके पास लेटे रहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। हर रोज कोई ना कोई मोहल्ले से और रिश्तेदारों में से उसकी तबीयत पूछने के लिए आता। कभी फुप्पो आती, कभी नानी आती, कभी खाला आ जाती और कभी मोहल्ले पड़ोस के लोग आते थे। हर आने वाला अपनी अपनी तरफ से
कोई ना कोई राय, कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई दवाई बताता रहता था। एक दिन एक बड़ी भी आई, कहने लगी कि आए हाय, लड़के की टांग की हड्डी टूट गई है। और तो और कहने लगी कि अगर उल्लू का खून इसके पैर पे लगाया जाए तो हड्डी जल्दी जुड़ेगी। अब बताएं कहाँ से लाएं उल्लू का खून? पहले तो उल्लू को पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। अगर पकड़ भी लिया तो फिर उसको काटेगा कौन? और फिर उसका खून मिले तब जाके खून लगाया जाए और फिर तब जाके हड्डी दुरुस्त होगी। उनका कहना था कि ये हड्डी तो उल्लू के खून से एक ही हफ्ते में ठीक हो जाती है। एक हफ्ते का सुनकर तो अबरार भी सोचने लगा कि काश कोई उसे उल्लू का खून ही ला दे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरे दिन एक और बड़ी भी आई और कहने लगी कि देखो हमारे फलाने रिश्तेदार की हड्डी टूटी थी तो उनको तो ऊंट का खून लगाकर मालिश की थी। कहीं से अगर ऊंट का खून मिल जाए तो उसकी खून की मालिश टखने पर करने से जल्दी जल्दी टखने की मोच भी सही हो जाएगी। और अगर उसी खून से टूटी हुई हड्डी की जगह पर रख कर पट्टी बांध दें तो हड्डी भी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। तोबा भैया, ऊंट ना हो गया, हड्डी जोड़ने की दवा हो गई। लेकिन ऐसा सब कुछ करना सबके लिए बहुत मुश्किल था। सिर्फ बातें करने और बातें सुनने के लिए तो ये बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, खुदा सलामत रखे मेरी अम्मी को वो रोजाना इस दरी पर कपड़ा गरम करके मेरे मोच वाले टखने पर सेका लगाती, जिससे बहुत आराम मिलता और 15 दिन के अंदर अंदर मैं अपना पाँव जमीन पर रखने के काबिल हो गया। मेरे टखने की मोच रोजाना बेहतर से बेहतर होती चली गई और एक हफ्ते के बाद ही मेरे सर के टांके भी खोल दिए गए। मेरा सर अब बिल्कुल ठीक हो गया था, जबकि पाँव की टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में 4 महीने लगे। 4 महीने तक मेरा पैर का पलस्तर 6 बार उतरा और 6 बार चढ़ा। पूरे 6 महीने के बाद मैं इस काबिल हुआ कि पहले की तरह से चल फिर सकूं। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक ही हुआ था और फिर से शरारतों का प्लान बनाना शुरू ही किया था कि मेरी अम्मी ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। हाय, अब मैं हूँ और सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल है और स्कूल से आने के बाद सिपारा पढ़ने का काम और फिर ट्यूशन जाना और फिर होमवर्क करना और फिर आखिर में थक के सो जाना। बस अब यही जिंदगी है। शरारतें तो सब की सब माजी का किस्सा हो गईं। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये अलिफ की प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। 4 लाइनें हम अभी लिखेंगे, 1 2 3 4 लाइनें, और बाकी की जो नीचे वाली लाइनें हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों लाइनें हम घर से करके लेकर आएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होमवर्क। जो काम घर के लिए दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम होमवर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब आप सब बच्चे मेरे साथ क्लास का काम करेंगे यहाँ का। सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पर एक अपनी पेंसिल की नोक रखिए ऊपर। ठीक है, और ऊपर से सीधा नीचे खींचेंगे। ठीक है, शाबाश।
اچھا بھائی، اب اگلا لفظ ہے، اگلا حروف بنانا ہے. یہاں ڈاٹ دکھ رہا ہے آپ کو، اس ڈاٹ پر پینسل سب بچے رکھیے اور اوپر سے نیچے کھینچ دیجئے. شاباش، ٹھیک ہے. اب اگلا لفظ پہ جائیے سب بچے. یہ جو ڈاٹ دکھ رہا ہے، اس ڈاٹ کے اوپر پینسل رکھنی ہے. ڈاٹ پر پینسل رکھ کے اوپر سے نیچے کھینچ دیں، سیدھی لائن. شاباش. ڈاٹ کے اوپر پینسل رکھیں اور اوپر سے نیچے کھینچ دیں، سیدھی لائن. یہ الف ہے، الف. ٹھیک ہے. پھر رکھیے اوپر ڈاٹ پر اور ڈاٹ سے اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچ دیں، سیدھی لائن. ٹھیک ہے، شاباش. ایک لائن ہو گئی ہماری. اب ہم دوسری لائن لکھیں گے. اوپر پینسل کی نوک اوپر والے ڈاٹ پر رکھیں گے اور اوپر سے سیدھا ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہوئے نیچے لے آئیں گے. شاباش. اب یہاں پر ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ پر پینسل کی نوک رکھنی ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف سیدھی لائن کھینچنی ہے، الف. ٹھیک ہے. اوپر سے ہم نے رکھا ڈاٹ کے اوپر اور اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچی، الف. ٹھیک ہے، شاباش. ایک اور الف لکھیں. ڈاٹ اوپر ڈالا ہم نے، ٹھیک ہے، اور ڈاٹ کے اوپر رکھا پینسل اور اوپر سے نیچے کی طرف سیدھی لائن. شاباش. اب اس پر بھی لکھیے الف. ڈاٹ کے اوپر پینسل رکھی اور اوپر سے سیدھی لائن. شاباش. ایک اور لائن ہماری پوری ہو گئی. اب ہم تیسری لائن میں الف بنائیں گے. صحیح ہے. سب سے اوپر پینسل رکھیے ڈاٹ پر اور ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہوئے نیچے سیدھی لائن کھینچ دیں. یہ بن گیا الف. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رکھیے ڈاٹ کے اوپر اور ڈاٹ سے اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچیں، ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہوئے سیدھی لائن. شاباش. یہاں پر بھی ایسی کریں، ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہوئے سیدھی لائن. شاباش. اوپر ڈاٹ پر پینسل رکھیے اور سیدھی لائن اوپر سے نیچے کی طرف کھینچیے، الف. ٹھیک ہے. پڑھتے بھی جانا ہے ساتھ ساتھ. اوپر رکھا اور اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچی، ٹھیک ہے، الف. ٹھیک ہے. 3 لائنیں ہو گئی ہماری. اب ہم چوتھی لائن میں لکھیں گے الف. یہ اوپر والے ڈاٹ پر ہم نے پینسل رکھی اور اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچی، ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کے، الف. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس والے ڈاٹ پر رکھا اور لائن کھینچی اوپر سے نیچے کی طرف، الف. ٹھیک ہے. شاباش. پھر یہاں پر ہم نے ڈاٹ رکھا اور اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچی، الف. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اوپر سے ڈاٹ رکھا اور نیچے کی طرف لائن کھینچی، الف. ٹھیک ہے. اب ہم نے اوپر ڈاٹ رکھا، نیچے کی طرف لائن کھینچی، الف. ٹھیک ہے. ہماری یہ 3 لائنیں ہو گئیں. اب ہم باقی کی یہ جو لائنیں ہیں نیچے والی، 1 لائن، 2 لائن، تیسری لائن، چوتھی لائن اور 5ویں لائن، یہ ساری لائنوں میں جو الف ہیں وہ سب ہم گھر سے کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، سب سمجھ گئے بات کو؟ اس کو پڑھیے گا بھی آپ. کیسے پڑھیں گے؟ الف سے انناس ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الف سے انار. ٹھیک ہے. الف سے انگور. پھر الف سے اونٹ. الف سے الو ایسے پڑھیں گے. الف سے امرود. ٹھیک ہے. جتنے بھی لفظ ہم نے پڑھے ہیں الف سے، وہ سارے آپ یہاں پر پڑھتے چلے جائیں گے. الف سے استری. الف سے انجیکشن. ٹھیک ہے. ایسے سب لوگ سارے لفظ پڑھیں گے. الف سے انناس. الف سے انگور. الف سے انار. الف سے امرود. ٹھیک ہے. پھر الف سے الو. الف سے اونٹ. الف سے انجیکشن اور الف سے استری. ایسے پڑھیں گے سارے. پھر الف سے انار. الف سے انناس.
الف سے انگور، الف سے امرود. ٹھیک ہے. جو بچے لکھتے ہیں اور لکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں ان کو پھر جلدی جلدی پڑھنا آتا ہے اور پھر وہ جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شاباش. آج کا کام ختم. اللہ حافظ.